वर्तमान में मैं जूनियर कलर कम टाइपिस्ट यानी जेसीसीटी के पद पर धनबाद डिवीजन में ही कार्यरत हूं, जो कि मेरे घर के काफ़ी सामने भी पड़ता है। पहले तो उस सिलेबस को देखिए कि क्या क्या टॉपिक उसमें पूछा गया है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। आपको किसी का पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं। अब एक एक टॉपिक करके आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, उस टॉपिक का देखिए 2-3 सर्च जो पहले रिकमेंड में आ रहा है उसको आप देखिए। जैसे ही एक वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है। जिसको आपको समझ में आ रहा है, जिसका लग रहा है कि नहीं इसका बताने का कॉन्सेप्ट या फिर इसका जो क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए। स्पेशली आप जीके जीएस के लिए 3-4 बुक थोड़े उस टाइम पे पढ़ सकते हैं नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि अपना अलग से एक नोट्स बनाया था, जिसमें मतलब तीनों बुक का हेल्प लेके और ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करके PIQ डाटा कलेक्ट करके मैंने अपना कॉपी में नोट्स किया था, नोट्स बनाया था, जिससे मतलब अगर कोई बंदा पढ़ ले मेरे नोट्स से तो अच्छा खासा नंबर उठा सकता है। जीके जीएस की बदौलत अगर माने मेरा सिलेक्शन तो उसी में हुआ है, क्योंकि इधर तो मैथ रीजनिंग में ठीक ठाक नंबर आया था और मेरा जो मेरिट डिसीजन वाला ही था पोर्शन था वो जीके जीएस था, उसी के कारण मेरा मेरिट मतलब क्लियर हो पाया। अगर आपका तैयारी लगभग हो गया, सिलेबस लगभग कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट आपका सब चीज़ों का कंप्लीट है, तो आप एक काम कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी में आया है, लगभग शायद हमको लगता है 100 सेट है मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। आप वो अगर मान लेते हैं 100 सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो वेल एंड गुड है। उससे बढ़िया तो कोई प्रैक्टिस सेट है ही नहीं। जैसे मेरा CBT 1 का स्कोर मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स था, वो 87 पॉइंट समथिंग था, मतलब 88 के अराउंड, और CBT 2 में मेरा 92 मार्क्स था। तो वही है, टाइपिंग मैंने 25 दिन में निकाले और टाइपिंग जो मेरा था इंग्लिश चूज किया हुआ था। सैलरी की बात किया जाए तो इनिशियली तो मतलब कम था, लगभग 35 के करीब मिलता था, अभी मतलब वही 40 के करीब बन जाता है। बाकी NPS डिडक्शन हो जाता, नहीं तो 45 के करीब। फ्रेंड्स, आप जिन भी लोगों ने ALP का CBT 1 एग्जाम दिया है और अब वो CBT 2 यानी स्टेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका पार्ट ए में एक सिलेबस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है ये बुक, और इसमें आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ है चैप्टर वाइज, और साथ ही इसमें वस्तुनिष्ठ पूरा यानी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए ऑब्जेक्टिव में और उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ है आपका इंडेक्स में, उसे आप देख सकते हैं, और साथ ही पूरा चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है डायग्राम वगैरह के साथ, जिससे कि समझने में काफ़ी आसानी होगी। और इसके साथ ही आपको इसमें देख सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ क्या मतलब काफ़ी मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लगभग इसमें पहला चैप्टर में 120 क्वेश्चन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा कि पिछले एग्जाम्स में क्या आया है, उससे आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और आपका तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है गोपीनाथ पॉल जी, जिन्होंने RRB NTPC 2020 एग्जाम को क्रैक किया है और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के पोस्ट को अचीव किया है, जो कि आपका लेवल 2 का पोस्ट है। तो ये जो वीडियो है पूरा स्ट्रेटजी वीडियो होगा, और इन्होंने कैसे एग्जाम क्रैक किया, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरह से तैयारी किया था, क्या बुक्स फॉलो की थी, वो सब इससे जानेंगे वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ तो सर, पहले सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम गोपीनाथ पॉल हुआ और मैं धनबाद के ही एक गांव का रहने वाला हूं, धनबाद ज़िले के एक गांव का रहने वाला हूं। और वर्तमान में मैं जूनियर कलर कम टाइपिस्ट यानी जेसीसीटी के पद पर धनबाद डिवीज़न में ही कार्यरत हूं, जो कि मेरे घर के काफ़ी सामने भी पड़ता है। तो ये आपका जो मतलब तैयारी का जो जर्नी था, प्रिपरेशन जर्नी जो है जी, ये शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ? हाँ, तो ये बात है, पहले मैं मैट्रिक की बात करता हूँ। 2014 में मेरा मैट्रिक हुआ और उस टाइम थोड़ा बहुत मैट्रिक में जो होता है ना, अच्छा खासा मार्क्स आया था। तो होता है कि चलो नहीं, अच्छा मार्क्स आया तो आगे का मतलब फ्यूचर दिखने लगता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छा करेगा आगे। तो वहीं से एक पहले तो आया था कि हमको पुलिस लाइन में जाना है, क्योंकि मतलब मेरा हाइट काफ़ी ठीक ठाक है, तो मेरा था कि पुलिस लाइन में जाएंगे। और आसपास में हम लोग का दूसरा जॉब नहीं है, जैसे बैंक में बोले या फिर रेलवे में बोले, दूसरा जॉब नहीं है, मतलब पुलिस में है। पुलिस में ही है। तो इससे एक माहौल भी बना हुआ था कि आसपास पुलिस में है, तो मतलब थोड़ा उसका जो इन्वायरमेंट है, तो वहीं से डिसीजन लेते कि नहीं पुलिस में हमको जाना है। तो इसके लिए फिर इंटर किए। इंटर के बाद इस इंटर में भी अच्छा खासा नंबर आया। और हाँ, एक चीज़ बता दूं कि इंटर में मेरा जो है
डिस्ट्रिक्ट में 8वें नंबर पे थे टॉपर, और उसमें कॉलेज में फर्स्ट टॉपर थे। और तभी से फिर मतलब कंपटीशन भी धीरे धीरे तैयारी करते गए। और उसके बाद जब एसएससी जीडी वगैरह, मेरा पहला वैकेंसी भरे थे एसएससी जीडी का 2018 में, तो एसएससी जीडी भरे हैं। उस समय ऑनलाइन तैयारी वगैरह कहीं से किए नहीं थे, बस वही नॉर्मली एक शायद किसी का बुक आता है, अभी तो उतना ध्यान नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर टाइप का ही, उसी से देखे थे। तो और कंपटीशन में अगर सबसे लो लेवल का बात किया जाए तो वह एसएससी जीडी का ही एग्जाम माना जाता है। तो ऐसे ही नॉर्मली घरे से तैयारी किए, और तैयारी किए तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा कंपटीशन में नहीं था, 2018 की बात है। तो एग्ज़ाम निकल गया, और उसके बाद फिजिकल वगैरह हुआ, तो किसी कारण बस मेरा पैर में मोच आ गया था उससे एक दिन पहले, तो फिजिकल में नहीं जा पाया, और उससे मेरा फिजिकल छूट गया। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे तैयारी करते रहे, सेल्फ स्टडी से तैयारी करते रहे। एसएससी जीडी और एक बार दिए, उसमें भी ठीक ठाक था नंबर, उसमें भी फिजिकल इस बार दौड़े, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। और बहुत सारे एग्जाम और भी निकाले हैं। तो मतलब जो तैयारी था आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन था? हाँ, तैयारी मतलब ऑनलाइन किए हैं। ऑनलाइन के लिए मैं किसी का भी पेड कोर्स नहीं लिया। मतलब जैसे मान लीजिए मैथ का हमको करना है, तो मैथ का पहले देखें कि मैथ कौन कौन टीचर है मार्केट में चल रहा है, तो मैथ का उससे किए हैं, और रीजनिंग का भी ऐसे किए हैं, और जीके जीएस भी क्या बोलते हैं ऑनलाइन किए हैं, और ऊपर से कुछ बुक खरीदे हैं जीके जीएस का स्पेशल। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए बुक वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास। अच्छा, वो सेपरेट हम लोग जानते हैं सारे सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी थी। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे शुरुआत, मतलब जो ये वीडियो है, मतलब आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम में अभी काफी समय है। हाँ। और बाकी एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, इसका एग्जाम जो है वो अभी मतलब नवंबर दिसंबर के एंड तक आपका ये हो जाएगा। जी जी। तो उसको भी स्टडी जानेंगे हम लोग कि अभी लास्ट टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है। और ये फुल जो वीडियो होगा ये एनटीपीसी को लेकर है, कि उसमें अभी समय है, और 3-4-5 महीने का जो समय मिलने वाला है उसमें हम उस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले मैथ के बारे में जानते हैं कि मैथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और भैया ने क्या कैसे प्रिपेयर किया था मैथ को, तो उसके बारे में बताइए। तो हाँ, तो देखिए मैथ जैसे भी आप कोई भी एग्जाम दो, जैसे अभी जो आया है वह रेलवे का एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, पहले तो आप उसका सिलेबस को उठाइए। मैथ में जो है उसको या तो कहीं कॉपी में नोट कीजिए, या कहीं से प्रिंट आउट निकालिए, जो निकालना पहले तो उसको सिलेबस को देखिए कि क्या क्या टॉपिक उसमें पूछा गया है, और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। अब एक एक टॉपिक करके आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, उस टॉपिक का देखिए 2-3 सर्च जो पहले रिकमेंड में आ रहा है उसको आप देखिए। जैसे ही एक वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, जिसको आपको समझ में आ रहा है, जिसका लग रहा है कि नहीं इसका बताने का कॉन्सेप्ट या फिर इसका जो क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए। उस चैप्टर से वहाँ से निकालिए डाटा। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर हम सिंप्लीफिकेशन को मान के चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन उठाएं, वहाँ से आप देखिए सिंप्लीफिकेशन उस टीचर से हमको अच्छा लगा, हम उस टीचर से सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिए। पूरा नोट्स वगैरह आप बनाना है, तो अगर आप ये है कि नहीं एक बार में हमको याद नहीं रहता, तो आप फार्मूला या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं कॉन्सेप्ट, उसको आप लिखिए अपने लैंग्वेज में। तो इस ऐसा करके सिंप्लीफिकेशन का पूरा बना लीजिए। अब जैसे दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक मान लेते हैं कोई भी हो, अलजेब्रा हो या परसेंटेज हो। मान लीजिए परसेंटेज देख रहे हैं तो परसेंटेज सर्च में मारिए, और परसेंटेज में जो टीचर आ रहे हैं देखिए, वो जरूरी नहीं है कि वही टीचर हो जिससे हम सिंप्लीफिकेशन पढ़े। वहाँ से आप उसका देखिए परसेंटेज का वो कैसे बता रहे हैं, उसका भी बनाइए। ऐसे करके पूरा सिलेबस को पहले एक एक टॉपिक कवर कीजिए। जब पूरा आपका हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तब क्या कीजिए, आप टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज जैसे एक और काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर का स्पेशल पीआईक्यू लगाइए, क्योंकि अभी तो मार्केट में ऐसा है कि क्वेश्चन का अभाव नहीं है। एक सर्च मारिएगा गूगल में, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीआईक्यू, तो वहां जाके पीआईक्यू सर्च कीजिए, उस चैप्टर से आप पीआईक्यू लगाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कि वहां मेरा किस टाइप के क्वेश्चन छूट रहे हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन छूट रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप उसमें ही कीजिए। एक आता है डाउट नट बोल के, ये आता है, वेबसाइट है, वहाँ पे आप अगर हूबहू क्वेश्चन हिंदी में अगर टाइप कर देते हैं तो वहाँ आपको क्वेश्चन पूरा वही उसी का क्वेश्चन का आंसर दिखा देता है। वीडियो में भी रहता है, वीडियो में भी रहता है। तो वहाँ से आप किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को भी अगर नहीं मिल रहा है यूट्यूब में, तो वहाँ से आप उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्या है नहीं है। बाकी जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप वहाँ से खुद का आइडिया लगा के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ऐसे करके पूरा मैथ जब कवर हो जाएगा सिलेबस, तब आप पूरा होल टेस्ट लगाए खाली मैथ का। जैसे जितने टॉपिक हैं उसका जिसमें मिक्स हो, रैंडमली क्वेश्चन हो, ये नहीं कि सीरियल वाइज हो, सिंप्लीफिकेशन हो, अलजेब्रा हो, कहीं भी हो, सबका मिक्स क्वेश्चन हो। और वहां से देखिए आपका क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, कितने छूट रहे हैं, और जिस टॉपिक से छूट रहे हैं उस टॉपिक को फिर आप रिवीजन कीजिए।
सही। ऐसा करके मैथ का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। और रीजनिंग के बारे में बताइए, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हाँ, रीजनिंग का देखिए, स्पेशली मैंने हर टॉपिक का उसका ही नहीं किया था। मतलब ना वीडियो देखा था, ना ऑनलाइन क्लास किया था कहीं से, लेकिन इसके लिए जो है मैंने ज़्यादातर टेस्ट से ही किया था, क्योंकि डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन में क्या पढ़े उसमें, कोई दाहिने जा रहा है, कोई बाइने जा रहा है, उसमें आप उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, आपको खुद से, जैसे मैं खुद को इमेजिन करता था उसमें डायरेक्शन वाला में कि हाँ एक आदमी है बाएं जा रहा है, तो मतलब मैं अपने बाएं मुड़ गया, फिर वो आगे चल के इतना किलोमीटर दाएं मुड़ रहा है, तो ऐसे करके मैं इमेजिन करके उसको बनाता था। इसलिए हाँ, रीजनिंग में भी 2-4 चैप्टर ऐसे थे जिसको देखना पड़ा, जैसे एक क्लॉक हो गया और उसके बाद जैसे कैलेंडर हो गया, ये सब देखना पड़ता था, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगता था। कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, तो ये सब देखना पड़ता था। क्लॉक, जैसे क्लॉक में भी एक आता कि डिग्री एंगल दिया हुआ, आप बोलेगा कि इसके बीच में कितना का टाइम ड्यूरेशन है, ये सब देखना पड़ा। बाकी स्पेशली जैसे मिरर है, अब मिरर के लिए क्या कर देखेंगे, वाटर मिरर ऐसा खड़ा है तो वो नीचे ही दिखेगा, वो अपना ही का चीज है। अगर बाएं मिरर रखा है तो भाई ऐसा ही घूमेगा, जनरल से बात है, उसमें देखना क्या है। तो इसलिए रीजनिंग का ज्यादा वीडियो पे फोकस नहीं किए, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किए। बहुत क्वेश्चन, जितना टाइम मिलता था मैं ज्यादातर रीजनिंग का क्वेश्चन बनाता था, कॉन्सेप्ट नहीं देखता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट रीजनिंग जब आप बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो बस रीजनिंग का ज़्यादा कुछ तो स्ट्रेटेजी है नहीं, बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग का क्वेश्चंस बनाने पे फोकस कीजिए, और 2-4 चैप्टर है उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए यूट्यूब से। बस जैसे कुछ जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन का रिले में हाँ, ये सब है। फिर आपका जैसे कि कुछ लोगों को सिलोगिज्म में प्रॉब्लम होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए। और जो मेन काउंटिंग फिगर हुआ, हाँ, मिसिंग नंबर हुआ, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। जी बिल्कुल। और बाकी आप सेट लगाएं तो उससे रीजनिंग आपका सही हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने किया है। हाँ, और इसके बाद जानते हैं जीके जीएस की स्ट्रेटजी कि उसको कैसे किया जाए। ये बहुत से लोगों का डाउट होता है जीके जीएस में, और इसको कैसे करें। और मेन जो कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 1 डे एग्जाम्स होता है, इसमें मेन रोल जो है जीके जीएस ही आपका प्ले करता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब कोई पढ़ता है, सब कोई मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक नंबर उठा लेता है, लेकिन जीके मतलब पहला चीज है कि पढ़ने का उसको मटेरियल ही नहीं मिल पाता है कि कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े। तब ना अगर आदमी पढ़ाई करेगा तब ना वो जाके एग्जाम देगा, चलो हाँ इस बुक से मेरा एग्जाम आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो मैं अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकूं। तो इसके लिए मेरा जैसे है 2-3 बुक मैंने भी उस टाइम पे कवर किया था, तो एक लुसेंट का है, एक क्राउन का है और एक स्पीडी का है, 3-4 बुक। लेकिन जब मैंने कंपटीशन का तैयारी कर रहा था उस समय मैंने एक चीज नोटिस किया कि 3 बुक जो है, कोई एक बुक स्पेसिफिकली किसी एग्जाम के लिए आपका परफेक्ट नहीं है। आप अगर लुसेंट को लेके चलते हैं तो वहाँ एक ऐसा चीज है, कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि लुसेंट में वो चीज है नहीं, लेकिन वो चीज क्राउन में दिया हुआ है। तो और फिर कुछ चीज ऐसा भी होगा जो दोनों एग्जाम में है लेकिन स्पीडी में नहीं है, या फिर स्पीडी में है तो वो दोनों बुक में नहीं है। तो ऐसा करके आप इतना सारा क्या बोलते टॉपिक है, चैप्टर है, सब्जेक्ट है, इसमें आप मतलब मिक्स होके रह जाते हैं कि कौन सा पढ़े और कितना पढ़े, क्योंकि स्पेशली आप जीके जीएस के लिए 3-4 बुक थोड़े उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि अपना अलग से एक नोट्स बनाया था, जिसमें मतलब तीनों बुक का हेल्प लेके और ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करके, PIQ डाटा कलेक्ट करके मैंने अपना कॉपी में नोट्स किया था, नोट्स बनाया था, जिससे मतलब अगर कोई बंदा पढ़ ले मेरे नोट्स से तो अच्छा खासा नंबर उठा सकता है। और मैंने भी उसी से तैयारी किया और मेरा नोट से ही और आज अच्छा खासा नंबर जीके जीएस में मैंने उठाया। और क्या बोलते हैं, जीके जीएस की बदौलत थे अगर माने मेरा सिलेक्शन तो उसी में हुआ है, क्योंकि इधर तो मैथ रीजनिंग में ठीक ठाक नंबर आया था और मेरा जो मेरिट डिसीजन वाला ही था पोर्शन था वो जीके जीएस था, उसी के कारण मेरा मेरिट मतलब क्लियर हो पाया। मतलब कहीं ना कहीं जीके जीएस पे इनकी पकड़ काफी अच्छी है। हाँ, जीके जीएस। और जैसा कि इन्होंने बताया कि लुसेंट, स्पीडी और एक कौन सा किताब बताया, क्राउन पब्लिकेशन आता है। ये 3-4 किताबों का जो निचोड़ है, इन्होंने अपना एक पीडीएफ बनाया है, हाँ, ऑनलाइन पीडीएफ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि मैंने एक ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक के नाम से एक ई बुक बनाया है जो लगभग 300 पेजेस का है, और उसमें जीके जीएस में हर एक छोटे से छोटा चीज को भी कवर किया गया जो एग्जाम के रिगार्डिंग मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे उसमें है, मान लीजिए जितने सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, जितने भी हैं सब चैप्टर को कवर किया गया। ऊपर से सब चैप्टर के जितने टॉपिक बनते हैं
उस टॉपिक के एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर किया गया। ऊपर से सिस्टमेटिकली कलरफुल वन लाइनर के साथ दिया गया है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मतलब दिमाग में वो सेट हो जाता है, भूलने का जो चांस रहता है वो नहीं रहता है। और इससे अगर 2-3 बार आप रिवीजन कर लेते हैं तो जीके जीएस में आप अच्छा खासा मतलब इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए एक खास बात मैं आपको बता दूं कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो उसका मतलब मैथ और रीजनिंग ठीक ठाक था, लेकिन उसका कुछ एग्जाम नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि मैथ रीजनिंग के भरोसे तो नहीं निकाल पाएगा। तो वो क्या किया, इसमें हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था सीजीएल वाला, जो पिछला सीजीएल हुआ था, उसमें वो दिया एग्जाम और मुझसे लेके गया मेरा नोट्स जो कॉपी वाला था। बोला कि तुम अपना नोट्स दो, मैं जीके जीएस में थोड़ा ये है तो इससे तैयारी करेंगे थोड़ा। बाकी मैथ रीजनिंग और इंग्लिश ठीक ठाक था उसका, मतलब क्वालिफाइंग वाला उसका मतलब क्लियर था उसका। तो हम दिए 2-3 महीना वो मेरा नोट से पढ़ाई किया। उसके बाद पहला अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल उसका प्री निकल गया। अच्छा। तो वो आज जब भी मिलता है तो क्रेडिट देता है, हालांकि मेंस में उसका कुछ इश्यूज के चलते नहीं निकल पाया। हाँ, इस ई बुक के बारे में और एक चीज़ कि इसमें सारे सब्जेक्ट का निचोड़ इसमें दिया गया है, चैप्टर वाइज फुल टॉपिक के साथ, कोई टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं गया है। अगर आपको भी यह ई बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, साथ ही स्क्रीन में आपका नंबर भी दिख रहा होगा। अगर किसी तरह का आपको ई बुक लेने में दिक्कतें आ रही हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ कमेंट भी कर सकते हैं और ये आपको ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जीके जीएस तो आपने बताया कि आपका जो पीडीएफ है उससे लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहता है। तो मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है, जो कि स्कोरिंग सेक्शन है आपका, तो 60 में कितना नंबर सेफ रहेगा उसमें? मतलब स्पेशली इसके लिए एनटीपीसी के लिए? हाँ, एनटीपीसी के लिए। तो उसमें 60 में आप मान के चलिए ना, अगर 50 तक भी आते हैं, 50 तक, या फिर CBT 1 के लिए अगर 48-50 तक आ जाता है तो आप सेफ स्कोर रहेंगे उसमें, दोनों मिला के। हाँ, रीजनिंग तो फुल स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है, आप 30 में से 30 कर सकते हैं। और मैं इधर 4-5 नंबर इसमें मैथ में छोड़ दे रहा हूँ। 50 तक तो एकदम कन्फर्म आप CBT 1 मान के चलिए। मतलब ओवरऑल जीके जीएस मिला के अगर आप 100 में से अगर आप जनरल से आते हैं तो आराम से 70 तक ला सकते हैं, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और ओबीसी है तो 65 और ST SC तो 60 तक आप लाइए, इसमें आपका CBT 1 तो आराम से क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल होता है? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और इस बार एनटीपीसी में खास करके प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, क्योंकि हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है। स्टडी मटेरियल का भरमार है स्टूडेंट के पास, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था आई थिंक 15 में आया था एनटीपीसी का। उस समय ऑनलाइन इतना ज़्यादा बूम पे नहीं था, क्वेश्चंस इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था 2019 वाला वैकेंसी के टाइम पे, मतलब हम लोग के टाइम पे। तो जो किए अपने से कॉन्सेप्ट लगा के किए, अपने से दिमाग लगा के किए। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, टीचर भरमार है, और टीचर भी ऐसा है कि सब चीज़ मतलब प्रीवियस ईयर को लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं रेलवे क्वेश्चंस घुमाएगा तो प्रीवियस ईयर से भी घुमाएगा। इसलिए मेरा एक कॉन्सेप्ट ये भी है, मेरा मानना है कि ये भी है कि अगर आपका तैयारी लगभग हो गया, सिलेबस लगभग कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट आपका सब चीज़ों का कंप्लीट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी में आया है लगभग शायद हमको लगता है तो 100 सेट है मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। आप वो अगर मान लेते हैं 100 सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो वेल एंड गुड है। उससे बढ़िया तो कोई प्रैक्टिस सेट है ही नहीं। हाँ, तो आप मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज जो बेचते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया और भी बहुत सारे कंपनी का प्लेटफॉर्म का ये सब का टेस्ट आता है, तो वो तो ठीक है, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन आप उस चीज़ का मतलब उस चीज़ से प्रिपरेशन कीजिए जो खुद रेलवे एग्जाम में आ चुका है, जो क्वेश्चन जो टेस्ट मतलब सेट हो चुका है। यानी आप अगर उस डेट का एग्जाम में बैठते तो हूबहू यही क्वेश्चन आपको मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने को मिलता, तो वो बेस्ट है कहीं ना कहीं। और मॉक टेस्ट का बताइए, मॉक टेस्ट का क्या रोल है? हाँ, मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अभी एग्जाम से ALP टेक्नीशियन, JEE, RPF सबका एग्जाम अभी नियरेस्ट आ चुका है, तो अभी से बहुत से लोग जो हैं वो नए नए मटेरियल्स पे कूद रहे हैं कि ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं। हाँ जी। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा समय देना चाहिए। हाँ, अभी तो जैसे एग्जाम नज़दीक आ गया है, RRB, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ये सब का एग्जाम जैसे नज़दीक आ गया है, शायद कैलेंडर भी जारी कर दिया है, तो उसमें अब आपका रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं। उसमें क्या होगा कि आप अपना तैयारी जांच सकते हैं कि कहाँ मेरा छूट रहा है, क्या मेरा दिक्कतें आ रही है। ऊपर से सबसे बड़ा इसमें आपका प्लस पॉइंट होगा कि टाइम मैनेजमेंट आप आराम से कर सकते हो उसमें। सही बात है। जितना टेस्ट लगाइएगा उसमें आपका
क्योंकि टेस्ट जब है अभी तो ऑनलाइन है, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, कंप्यूटर है तो उसमें लगाइए, लैपटॉप है तो उसमें लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका टाइम ऊपर में दिख रहा है, तो काउंट डाउन स्टार्ट हो गया कि इतना टाइम मेरे पास लेफ्ट बचा हुआ है। ऐसे में क्या होगा, आपका एग्जाम टाइप एक माहौल बनेगा, एक हाइपरनेस अपने आप में आएगा कि मेरा इतना ही टाइम बचा है, हमको इतना टाइम में इस क्वेश्चन को करना है, तो उसमें एग्जाम टाइप का माहौल मिलेगा और उसमें आपका प्रिपरेशन में भी और आपका तैयारी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। इसलिए टेस्ट तो आपको मारना ही चाहिए। मेरा जैसे तैयारी जब हो गया था, अंतिम समय था, मतलब जब एग्जाम का डेट वगैरह दे दिया था, लगभग 1 महीना था, मेरा ऐसा चल रहा था कि तैयारी लगभग छोड़ दिए थे, खाली करंट उस टाइम पे पढ़ रहे थे और ज़्यादातर मैं टेस्ट मारता था, दिन में 3-4 ज़्यादा जितना टाइम मिल पाता था टेस्टे मारता था। और टेस्ट में और एक चीज़ पता चलता था कि इस टॉपिक को मेरा छूटा तो एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लिए, जीके जीएस में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो उस टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लिए। ऐसा करके फिर मतलब जो आपका लूप होल चल रहा है, यानी जो आपका कमजोर वाला सेक्शन है, उसमें फिर आपको टाइम भी मिल जाता है, और वो चीज़ तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट वगैरह लगाएंगे। तो आपने जैसे ऑनलाइन टेस्ट लगाया था तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था आपने? हाँ, इसमें उस टाइम पे भी बूम पे था और अभी भी अच्छा खासा उसका ही है, टेक्स्ट बुक का ही मैंने लगाया था, टेक्स्ट बुक। और कोई ऑफलाइन भी लगाया था क्या? ऑफलाइन हाँ, प्लेटफॉर्म का मैंने लिया था ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन में एक चीज़ होता है कि वो फील नहीं आ पाता है, टाइमिंग वाला फील नहीं आ पाता है। आप तो लगाते हैं लेकिन वो माहौल नहीं बन पाता, इसमें जो एक एग्जाम टाइप का माहौल चाहिए वो नहीं बन पाता, ऑनलाइन टेस्ट से ही वो बन पाता है। और करंट अफेयर्स का बताइए, करंट अफेयर्स को लेकर बहुत हाँ, करंट अफेयर ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि एनटीपीसी में अगर जैसे CBT 1 में 40 क्वेश्चन आपका इसमें जीके जीएस करंट मिला के आ रहा है, उसमें 50 क्वेश्चन आ रहा है CBT 2 में, तो इसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर का भी अच्छा खासा रोल होने वाला है। लगभग 6-7-8 क्वेश्चन तक तो करंट अफेयर में होना ही है। तो इसके लिए मैं जो अपना स्ट्रेटेजी यूज़ करता था वो था कि मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे करंट नहीं पढ़ता था। जैसे मेरा एग्जाम सामने आ गया है तो उससे पहले क्या करता था, एक स्पीडी का बुक आता है जो साल भर कवरेज करता है। तो वो हाँ, ईयर वाइज, तो मैं क्या करता, जैसे मेरा एग्जाम मान लीजिए अभी दिसंबर में आने वाला है एग्जाम, तो मैं क्या करता था, अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर का मैं बुक उठा लेता था। उसमें क्या, इस नवंबर से पिछला 23 के नवंबर तक का मेरा पूरा 1 साल का मिल जाता था, उसमें पूरा करंट अफेयर। ग्रुप डिस्कस बहुत अहमियत इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग भी करते थे, लगभग हम लोग 7-8 जन थे। मेरे 8 जन में से 3 जन अभी जॉब में है, एक झारखंड पुलिस में है, एक झारखंड कर्मचारी जो रहता है रेवेन्यू कर्मचारी उसमें है, और एक मैं एनटीपीसी में हूँ। 3 जन हम लोग जॉब कर रहे हैं। बाकी अभी सबका तैयारी भी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब भी पकड़ लिया है, बाकी चल रहा है सबका। और आप जानते हैं कि रिवीजन का क्या रोल है? हाँ, रिवीजन देखिए, जब तक आप किसी चीज़ को खाली पढ़ते जाइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो ऐसा पढ़ाई का कुछ फ़ायदा है नहीं। क्योंकि आप आज पढ़िए, कहीं ना कहीं 10 दिन बाद उसको आपको वही चीज़ अगर पूछा जाए तो आप भूल जाइएगा, नहीं बता पाइएगा। तो मैं ये करता था ना, जैसे दिन भर में मैंने जो पढ़ा, रात को सोने से पहले मैं उसको रिवीजन करूंगा, फिर मैं सोऊंगा। यही चीज़ मेरा कॉन्सेप्ट था। और सुबह उठने से पहले ही 1 दिन का कम से कम हम रिवीजन करते थे, और सप्ताह में 1 दिन निकालते हैं कि ऊपर जो हम पढ़े हैं ऊपर एक बार रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो एट द टाइम आप चीज़ों को भूलना मतलब आप शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप लेवल 2 के जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पर आप पोस्टेड हैं, तो इसमें टाइपिंग भी आपका लगा होगा? हाँ, टाइपिंग भी है। तो टाइपिंग आपने इंग्लिश या हिंदी में दिया था, वो बता दीजिए। और इसकी प्रिपरेशन आपने कब से शुरू की, एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद, तो थोड़ा बताइए। तो जैसे मेरा CBT 1 और CBT 2 जब निकल गया तब मुझे टाइम मिला था शायद 25 दिन का। अच्छा। इसमें टाइपिंग के लिए मेरा 12 अगस्त का टाइपिंग था। और तो क्या कि इसके लिए मैंने खास स्पेशल मैंने मतलब इंस्टॉलमेंट में एक लैपटॉप निकाल लिया। ठीक है, लैपटॉप ले लिया ताकि मैं अब तैयारी कर सकूं। क्योंकि इंस्टीट्यूट में जाके आप कितना टाइम दीजिएगा, 2 घंटा 3 घंटा, उसमें कितना टाइपिंग कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे पास अब समय तो पूरा है, अब उसको टाइपिंग में देना है, ना कि इंस्टीट्यूट में जाके 2 घंटा बैठने से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या किए, ऑनलाइन पहले चीज़ देखें कि टाइपिंग का मतलब स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्या क्या शॉर्टकट रहता है। जैसे उंगली में जो होता है ASDF सेमीकोलन LKJ जो होता है, वो हम पहले तो देखें, उसके बाद खुद का कीबोर्ड वगैरह सब लगाएं, सेटअप किए, और दिन भर जब भी टाइम मिलता था हम वही करते थे। यहाँ तक आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ तक हो गया था ना कि रात में जब सोते थे तब उंगली ऐसे मतलब नींद में चलने शुरू हो जाता था कि सेमीकोलन LKJ नींद में चलना शुरू हो जाता था। तो ये टाइपिंग मैंने 25 दिन में निकाले, और टाइपिंग जो मेरा था इंग्लिश चूज किया हुआ था। और टाइपिंग जो आपने अपने लैपटॉप पे किया था, तो कोई ऐप था, कोई एप्लीकेशन? हाँ, एक सॉफ्टवेयर था जो सोनी टाइपिंग बोल के एक सॉफ्टवेयर था, उसी पे मैंने टाइपिंग किया था। क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो देखा था जो कि हूबहू कहीं ना कहीं उसी मतलब ढांचा जो है उसका वही तरह का है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो मेरा
मतलब बहुत हेल्प किया सोनी टाइपिंग, क्योंकि जैसे मैंने प्रैक्टिस किया था मेरा सिस्टम वैसे ही मिल गया। और मेरा टाइपिंग भी धनबाद में हुआ था, तो और एक चीज़ अपना इन्वायरमेंट भी सही मिल गया, तो अच्छा खासा टाइपिंग निकल गया मेरा। और एक बच्चों का मतलब फाइनल मोटिवेशन के लिए कुछ अपने शब्द रखिए। हाँ, फाइनल मोटिवेशन मैं यही देना चाहूँगा कि अगर आप गरीब परिवार से आते हैं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा कि आप सरकारी नौकरी कैसे भी लें, क्योंकि समाज में अगर इज्जत लेना है तो आपको सरकारी नौकरी करना पड़ेगा, यानी सरकारी नौकरी निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है ना कि आम लोगों का यानी गरीब परिवार का अगर सरकारी नौकरी वो चीज़ है ना, जैसे मतलब छतरी, एक स्वाभिमान का वो छतरी है जो आपको मार्केट में कभी गिरने नहीं देगा। तो अगर समाज में इज्जत चाहिए तो आपको सरकारी नौकरी निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा गोपीनाथ पॉल जी का इंटरव्यू, जो कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर पोस्टेड है। 19 वाली वैकेंसी एनटीपीसी से, और ये धनबाद डिवीजन में ही अभी कार्यरत है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेटजी को क्लियर किया है यहाँ पे कि किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किया था, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, क्या बुकलिस्ट इन्होंने फॉलो किया था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ अगर डाउट्स रह गए होंगे तो उसे कमेंट्स कीजिएगा आप। वो सारा कमेंट्स को मतलब हम लोग देखते हैं, और अगले वीडियो में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनसे वो चीज़ क्लियर करेंगे, या भैया कोई बोलेंगे कि वो कमेंट्स में अपना कुछ जवाब दें। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर जैसे कमेंट्स आता है ना किसी स्पेशल चीज़ पे और ज़्यादा कमेंट आता है तो उस चीज़ पे हम लोग पार्टिकुलर और वीडियो भी बना सकते हैं, अगर ऐसा हो तो। इसलिए आपका जो भी डाउट है वो आप कमेंट कीजिए, कमेंट जितना कीजिएगा उस हिसाब से उस टॉपिक पे और भी वीडियोस बना देंगे अगर ऐसा हुआ तो। और भैया से जुड़े हुए रहेंगे हम लोग, तो जो भी कमेंट होगा, मतलब जो भी आपका डाउट होगा कमेंट में डालिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दिए कौन सा चैनल है। हाँ, ऑनलाइन गुरुजी के नाम से चैनल है, ONLINE, गुरुजी में डबल ई है, GURUJEE, उसको सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और उसमें मेरा फेस आप देख लीजिएगा, उसमें आप जाके, क्योंकि उसमें भी मैं मोटिवेशन से रिलेटेड या तैयारी कैसे करें, तैयारी के रिलेटेड कौन से बुक को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में भी साथ में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे जाके आप चैनल को देख सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी उसमें वीडियोस डालने वाला हूँ। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट में डालिएगा। धन्यवाद भैया का भी, धन्यवाद समय देने के चैनल पर। थैंक यू सर।